नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे इस आदि सागर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तु भयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि 30 जुलाई 2024 मंगलवार को है 10वीं तिथि। दोस्तों, 10वीं के दिन का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। इसी के साथ में दोस्तों इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 7 बेलपत्र वाला एक ऐसा नया उपाय बताया है जो कि बिल्कुल नया है और पहली बार बताया है। यह उपाय ज्यादा लोगों को पता नहीं है, इसलिए हम आप लोगों को इस वीडियो में 10वीं के दिन किया जाने वाला यह 7 बेल पत्री वाला बिल्कुल नया उपाय यहाँ पर इस वीडियो में समझाने वाले हैं, ताकि आप लोग इस उपाय को करो और आपकी जो भी मनोकामना हो वह 10वीं के दिन पूर्ण हो जाए, है ना। तो दोस्तों, इस 7 बेलपत्र वाले उपाय को आपको कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है, ये आइए हम लोग इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, यह वाला जो उपाय है ना, यह उपाय जो भी व्यक्ति 7 बेलपत्री वाला उपाय 10वीं के दिन कर लेगा, भाई उसकी जो भी मनोकामना होगी वह पूर्ण जरूर होगी। उसके घर में धन समृद्धि जरूर बढ़ेगी, माता लक्ष्मी जी की कृपा जरूर होगी। इस बात का भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं इस 10वीं के दिन किया जाने वाला यह 7 बेलपत्र वाला बिल्कुल नया उपाय, जो कि पंडित जी ने अभी अपनी 7 दिन पहले की कथा में ही यहाँ पर बताया है। अब दोस्तों, सबसे पहली चीज सीधी सी बात है 7 बेलपत्र वाला उपाय है, तो 7 बेलपत्र तो इस उपाय में हमें जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब उपाय किस समय करना है, पहले आप लोग ये समझ लो। तो देखो, उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है। किस समय है? प्रातः काल का समय है। लगभग जितना सुबह आप लोग इस उपाय को कर सकते हो उतना जल्दी करना, अन्यथा आप लोग 12 बजे तक भी अगर आप लोग इस उपाय को करोगे तो चल जाएगा। यह वाला उपाय शाम के समय प्रदोष काल में नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है ना। भले ही आप दिन के समय 12 बजे तक भी अगर आप लोग यह 7 बेलपत्री वाला उपाय कर लोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको इस उपाय को करने का जो फल है वह भी जल्दी मिलेगा और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो अब दोस्तों, बात आती है कि यह 7 बेलपत्र वाला उपाय 10वीं के दिन करना किसको है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि घर में जो माताएं बहनें होती हैं ना, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, उनमें से कोई भी एक माता बहन जो है इस वाले उपाय को कर सकती है। जरूरी नहीं है, घर के सभी सदस्यों को यह वाला उपाय करना जरूरी है, पूरे परिवार का, पूरे घर का। अगर कोई एक सदस्य भी इस उपाय को करता है तो पूरे घर परिवार के सदस्य जनों को जो है इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। तो किसको करना होगा? यह उपाय घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं उनको करना होगा। क्या कारण है? क्योंकि घर की माताएं बहनें जो होती हैं वह घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय करती है तो निश्चित सी बात है घर में सुख शांति भी आती है, धन समृद्धि भी आती है और माता लक्ष्मी जी की कृपा भी होती है। तो अब आपको यह सारी बात तो समझ आ गई होंगी। अब हम जानते हैं कि इस उपाय को करने के लिए आपको क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहली बात तो 7 बेलपत्र वाला यह उपाय है 10वीं के दिन का, तो सीधी सी बात है 7 बेलपत्र तो हमें इसमें लगेंगी ही लगेंगी, है ना। अब देखिए, 7 बेलपत्र की आप पहले से यहाँ पर तैयारी करके रख सकते हैं, क्योंकि एकदम से हो सकता है कि आपको बेलपत्र ना मिले हैं ना, क्योंकि 10वीं का दिन रहेगा तो बेलपत्र आप लोगों को आसानी से कहीं से भी मिल जाएंगी। मतलब आप चाहो तो यह उपाय के साथ बेलपत्र को कहीं से खरीद भी सकते हो, कहीं से तोड़कर भी ला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब देखो दोस्तों, यह वाला जो उपाय है, इस उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। 10वीं के दिन सुबह सुबह प्रातः काल जब आप लोग यह उपाय कर रहे हो तो भाई स्नान करके शुद्ध होकर नए या धुले हुए वस्त्र पहनकर आप लोगों को तैयार हो जाना है और अपनी 7 बेलपत्री जो उपाय के लिए हैं वह लेकर बिल्कुल तैयार होकर खड़े हो जाना है। क्योंकि उपाय कैसे करना है वह भी हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। अब देखिए, यह 7 बेलपत्र तो उपाय में होंगी ही होंगी, इसी के साथ में एक लोटा जल भी आप लोगों को लेना है। वह कहां से लोगे वह हम आपको बताते हैं, पर उपाय दोस्तों यह आपके घर से ही शुरू हो जाएगा और मंदिर में जाकर यह उपाय पूरा होगा।
इस बात का भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। तो जैसे ही आपके हाथ में जो है 7 बेलपत्री आ जाती हैं और एक लौटा आप लोग अपने पास में रख लेना। अभी आपको भरना नहीं है, मात्र खाली लौटा रख लेना। तो करना क्या है, आपके पास 7 बेलपत्र हैं, एक लौटा आपने रख लिया अपने साथ में। अब देखो, यह 7 जो बेलपत्र हैं, यह 7 बेलपत्र 7 अलग अलग जगहों पर हमें समर्पित करनी है। वह 7 जगह कौन सी हैं, वह हम आपको बताते हैं। इसी के साथ में दोस्तों, जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि यह वाला जो उपाय है, यह आपके घर से ही शुरू हो जाएगा। तो घर से शुरू कैसे होगा? इन 7 बेलपत्र में से जो पहली बेलपत्र होगी, यह आपके घर में ही एक स्थान पर चढ़ेगी, जो कि है दोस्तों आपके घर का रसोई घर है ना। तो आपको क्या करना है, जब आप इस उपाय को करने की पूर्ण तैयारी कर लें, माताएं बहनें में से जो भी इस उपाय को कर रहा है, अगर वह इस उपाय को करने की पूर्ण तैयारी कर ले, तो भाई उसको अपनी 7 बेलपत्र को लेकर सबसे पहले कहां पर आना है? अपने ही घर के रसोई घर में आना है। घर के रसोई घर में उस स्थान पर आना है जहां पर माताएं बहनें अपने घर में पीने का पानी वाला स्थान या पीने का पानी रखती हो, चाहे वह आपका आर हो, चाहे वह आपकी गुंड हो, चाहे वह आपका गगरा हो, चाहे वे आपका मटका हो। जिस मटके में से या जिस स्थान में से आप लोग पीने का पानी लेते हो, जिस गगरे में से लेते हो, उसके पास यहाँ पर आप लोगों को आ जाना है और इन 7 बेलपत्र में से पहली बेलपत्र निकालना है और पहली बेलपत्र को आपने उसी परिंडे के पास में रख देना है जिस परिंडे से या जिस गगरे से आप लोग पीने का पानी लेते हो और पीते हो। उस परिंडे के पास में आप लोगों को अपनी पहली बेलपत्र को समर्पित कर देना है। अंदर नहीं डालना है, जल के अंदर नहीं डालना है। उसी गगरे के पास में जहां पर आपका पीने का पानी रखा हुआ है, उसी के पास में एक अच्छी सी जगह देखकर पहली वाली बेलपत्र को आपको वहां पर शिव जी का नाम लेते हुए समर्पित कर देना है। अब जो हमने आपसे बोला था कि एक लौटा आप लोग अभी खाली रखो, उस एक लौटे को जो अभी आपके पास खाली लौटा रखा हुआ है, इस लौटे को आप अपने इसी गगरे में से भर लो, जिस गगरे के पास में अभी आपने जो है इस बेलपत्र को समर्पित किया हुआ है। मतलब कि जहां से आप अपना पीने का पानी भरते हो ना, उसी पानी में से आप लोगों को यह एक लौटा जल अब भर लेना है। पहली बेलपत्र को चढ़ाने के बाद अपना यह एक लौटा जल आपको उसी परिंडे में से उसी पानी में से भर लेना है जिस पानी में से आप लोग पीने का पानी लेते हो और जिस पानी के पास में आपने यह पहली बेलपत्र को समर्पित किया है। अब आपने एक लौटा जल भी भर लिया। अब आपके पास बची है कुल 6 बेलपत्र। अब इन 6 बेलपत्री को कहां कहां पर समर्पित करना है वह आप लोग सुनो तो देखो। इन 6 बेलपत्र और अपने एक लोटे जल को तैयार करके आप लोग अपने घर से निकल जाना। अब जैसे ही आप लोग अपने घर से निकलते हो तो आपके घर के पास में जो भी एक बेलपत्र का पेड़ हो, जो कि बेलपत्र का बड़ा पेड़ हो, आपके पास 6 बेलपत्र हैं, एक लोटा जल है, इनको अपने साथ में ही रख कर निकलना है। और जो भी एक बेलपत्र का बड़ा पेड़ आपके घर के आसपास जहां पर भी पड़ता है, आपको आप वहां पर चले जाना है, क्योंकि 7 अलग अलग जगह होंगी, 7 अलग अलग बेलपत्र हैं। हमारे पास तो पहली बेलपत्र तो हमने अपने घर के रसोई घर में परिंडे के पास समर्पित कर दी है। अब दूसरी बेलपत्र को लेकर जाओगे आप लोग यहाँ पर बेलपत्र के पेड़ के नीचे। बेलपत्र के पेड़ के नीचे जैसे ही पहुंच जाते हो, वह बेलपत्र का पेड़ बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंचते हो, अपना वह बेलपत्र मतलब दूसरे नंबर की जो बेलपत्र होगी उसे निकाल लेना और उसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे शिव जी का नाम लेते हुए समर्पित कर देना। समर्पित जैसे ही कर देते हो, अपने दूसरे नंबर की बेलपत्र को इसी बेलपत्र के ऊपर आपने जो अपने साथ में एक लोटा जल लेकर आया हो ना, इसमें से थोड़ा सा जल उस बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना है। पूरा जल समर्पित नहीं करना है, क्योंकि थोड़ा सा जल आप लोगों को अपने लौटे का इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना है। जो दूसरे नंबर की बेलपत्र आपने बेलपत्र के पेड़ के नीचे समर्पित करी है, जैसे ही आप लोग थोड़ा सा जल्द समर्पित कर देते हो, अब वहां से भी आपको उठ जाना है। अब आपके पास बची हैं 5 बेलपत्र और एक लोटा जल, जो आपके पास अभी आपने थोड़ा सा चढ़ाया उसमें से है ना। तो अब भाई जो तीसरे नंबर की बेलपत्र है, ये तीसरे नंबर की बेलपत्र को लेकर आप पहुंच जाओगे सीधा अपने घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो शिवालय हो, जहां पर शिव जी की शिवलिंग और नंदी विराजित हो, वहां पर पहुंच जाना है।
तो जैसे ही तीसरे नंबर की बेलपत्र लेकर आप भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचते हो तो सीधा शिवलिंग के पास में नहीं जाना है। इस तीसरे नंबर की बेलपत्र को लेकर आपको नंदी बाबा के पास में आकर रुक जाना है ना। इस बात का ध्यान रखना। तीसरे नंबर की बेलपत्र को जैसे ही नंदी बाबा के पास में आकर लाकर रुक जाते हो तो भाई आप लोग देखना कि नंदी बाबा का एक पैर कोई सा उठा हुआ होगा। देख लेना कोई उठा हुआ होगा या तो मुड़ा हुआ होगा, है ना। किसी को मुड़ा हुआ भी दिखता है, वो किसी को उठा हुआ भी दिखता है। तो भाई आप लोगों को जो है वो वाला पैर देख लेना जो मुड़ा हुआ हो या उठा हुआ हो। आपको उस उठे हुए या मुड़े हुए पैर के पास में अपनी यह तीसरे नंबर वाली जो बेलपत्र होगी इसको समर्पित कर देना है। ये जो तीसरे नंबर वाली बेलपत्र आप लोग नंदी के उठे हुए पैर के पास समर्पित करोगे ना, यहाँ पर आप लोगों को कोई भी जल समर्पित नहीं करना है। इस बात का ध्यान रख लेना। समझ गए आप लोग। तो तीसरे नंबर की बिलब नदवा के उठे हुए पैर के पास आपको समर्पित कर देना है। अब चौथे नंबर की बेलपत्र की बात करते हैं कि यह कहां पर समर्पित होगी। तो ये जो बेलपत्र है यह आपको लेकर आ जाना है भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में। तो शिवलिंग जहां पर विराजित हो वहां पर आप लोगों को आ जाना है और शिवलिंग के ऊपर आप लोग सबसे पहले माता अशोक सुंदरी जी का स्थान आप लोग देख लेना, समझ लेना, किसी से पूछ लेना, हम आपको बता देते हैं। जब भी कि जो माता अशोक सुंदर जी का स्थान है ना वह जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होगा। जलाधारी कहां पर होती है? शिवलिंग रखा हुआ होता है। जलाधारी के ऊपर जो जलाधारी होती है जहां से जल बहता हुआ जाता है और नीचे गता है, तो जो जलाधारी होगी जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का जो हिस्सा होगा वह होगा माता अशोक सुंदर जी का स्थान। तो आपको क्या करना है, अपनी है चौथे नंबर की जो बेलपत्र है, इस चौथे नंबर की बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। चौथे नंबर की बेलपत्र को और डंडी का मुख जलाधारी की तरफ होगा जहां से जल बहता है और नीचे करता है। तो और जो बीच वाली बड़ी बत्ती का मुख है वह शिवलिंग की तरफ होगा। तो यह अपनी चौथे नंबर की बेलपत्र को आपको, तो यहां पर भी आप लोगों को थोड़ा सा जल